आई एम डॉक्टर राजेश्वरी। आई एम अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे कॉमन क्वेश्चन ओपीडी में आने वाला, क्या मैं अपने बच्चे को एसी में सुला सकती हूँ या नहीं। हम इंडिया जैसे एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं जहाँ पे गर्मी और ह्यूमिडिटी एक बहुत कॉमन फैक्टर है और एसी हमारे जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमें बहुत ज्यादा ये एडवाइस मिलती है कि बच्चे को ठंडी लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी, सो कैन वी रियली यूज एसी। पर हम बच्चे को 35-36 डिग्रीज में भी नहीं रख सकते। ऐसी इंडिया में बहुत सारे सिटीज हैं जहाँ पे टेम्परेचर 35-37 डिग्रीज भी जाता है। हमें एसी यूज करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसका आपको ख्याल रखना है वो है टेम्परेचर। एसी को आप 24 से 27 डिग्रीज के बीच में यूज करेंगे तो एकदम आइडियल है। ये टेम्परेचर कोल्ड नहीं बल्कि कूल माना जाता है। इस टेम्परेचर पे बच्चा कंफर्टेबल फील करता है। आप डिसेंट लेयरिंग ऑफ क्लोथ्स कर सकते हैं बच्चे की टेम्परेचर के अनुसार। मोस्ट आइडियल इंडिकेटर बच्चे के हाथ होते हैं, बच्चे के पैर होते हैं, बच्चे के गले के पीछे का हिस्सा होता है, बच्चे का फेस का चीक का हिस्सा होता है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा बच्चा कंफर्टेबल है या नहीं। अकॉर्डिंगली आप बच्चे को एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोथिंग कर सकते हैं। अगर आप टेम्परेचर 25-26 डिग्री के बीच में रखते हैं और बच्चे के बॉडी के इन पैरामीटर्स के बेसिस पर एक्स्ट्रा क्लोथिंग करते हैं या एक लाइट ब्लैंकेट उड़ाते हैं, वो एकदम आइडियल माना जाता है। सेकेंड फैक्टर है एसी के फैन का ब्लो। एसी में जो फैन स्पीड है उसे आप पहले तो मिनिमम पे रख लीजिए और दूसरा, एसी का ब्लो डायरेक्टली बच्चे पे नहीं आना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड फैक्टर है आपका जो फैन है उसको आप मिनिमम पे रखिए, मतलब बिटवीन 2 to 3 के स्पीड पे। इस स्पीड पे आपको ये ध्यान रखना है कि बेबी डायरेक्टली फैन के नीचे नहीं सो रहा है। थर्ड फैक्टर है कि आपको एसी की सर्विसिंग बहुत फ्रिक्वेंटली करनी होगी। एसी में फिल्टर होता है, ये फिल्टर एक्सटीरियर के डस्ट एंड टेम्परेचर्स को चेंज करके आप तक पहुंचाता है एयर, और इस वजह से उसका जो फिल्टर है उसमें काफी सारे डस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरिया रह सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने घर में जो एसी है, जिसमें बेबी स्पेशली जिस रूम में ज्यादा रहता है, उसकी सर्विसिंग काफी फ्रिक्वेंटली कराइए। एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, नहीं तो महीने में 2 से 3 बार एसी की सर्विसिंग जरूर कराइए। एसी में रहने की वजह से जो मोस्ट कॉमन ट्रिगर फैक्टर माना जाता है कोल्ड के लिए वो है टेम्परेचर और दूसरा रूम का ड्राइनेस। एसी के चलते कमरा बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, जिसके चलते उस कमरे का ह्यूमिडिटी ड्रॉप हो जाता है। तो आपको अपने रूम में या तो ह्यूमिडिफायर रखना है या आप एक शैलो बोल पानी का भरकर कमरे के किसी भी कोने में रख सकते हैं। अगर आप रूम में ड्राइनेस प्रिवेंट कर लेते हैं और ह्यूमिडिटी मेंटेन रखते हैं तो बच्चे का जो नेजल पैसेज है, दैट इज नोज, थ्रोट, ये ड्राई नहीं होता एसी की वजह से। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको ये ख्याल रखना है, जब आप बेबी को एक रूम से दूसरे रूम में ले जाते हैं, यानी कि जहाँ एसी चल रहा होता है वहां से निकाल कर दूसरे रूम में ले जाते हैं जहाँ एसी नहीं चल रहा है, तो आपको मेक श्योर करना है पहले आप जहाँ पे बेबी है और एसी चालू है वो रूम में एसी बंद करें। उसके 5-6 मिनट्स, एटलीस्ट 10 मिनट्स के बाद बेबी को बाहर ले जाएं। इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस छोटे बच्चे जो कि स्पेशली 1 ईयर से छोटे हैं वो हैंडल नहीं कर पाते। चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब गर्म से ठंडे में अचानक से आना और ठंडे से गर्म में अचानक से जाना, जो कि 5 डिग्री से ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, एक बहुत कॉमन फैक्टर है कोल्ड एंड कॉफ को ट्रिगर करने के लिए। अगर आपने इन बातों का ख्याल रखा तो आप एसी बहुत कंफर्टेबली अपने बेबी के लिए यूज कर सकते हैं।